नमस्कारम बच्चों, हम लोग एच.सी. वर्मा चैप्टर 29 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक गोल्ड न्यूक्लियस है जो कि हमको स्फेरिकल और उसका रेडियस 6.9 फर्मी दिया हुआ है। इस स्फेयर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं। हमको रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है जब उनका सेपरेशन लार्जेस्ट है तब। तो इस चीज को हम लोग को कैलकुलेट करना है और वो फिर सेकंड पोर्शन में हम लोग को जवाब देना है कि वो एक दूसरे से फ्लाई अपार्ट क्यों नहीं होते हैं। ये इस तरह का स्फेयर है, ये न्यूक्लियस दिया हुआ है हम लोग को, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसका रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। न्यूट्रॉन ये चार्जलेस पार्टिकल है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रॉन के चार्ज नहीं है। इसी तरह से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस अलग होगा तो फोर्स अलग लगेगा। ये डिस्टेंस अलग है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग होगा। इसी तरह से हमको मैक्सिमम सेपरेशन पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम सेपरेशन जो होगा वो तब होगा जब दोनों प्रोटॉन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे होंगे। तो दोनों प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन यहाँ डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। दोनों के बीच का सेपरेशन जानते हैं, चार्ज जानते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के बीच चार्ज और यहाँ पे दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर हो गया। तो कूलम्स लॉ से मैग्नीट्यूड हम लोग बता सकते हैं। ये फोर्स का डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड एफ, फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एफ। यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 चार्ज रख दिए और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए। ये आ गया 1.21 न्यूटन। हमको 1.2 न्यूटन हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के हमको एक डिजिट तक बताना है। तो ये 1.2 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ये फ्लाई अपार्ट क्यों नहीं होते हैं? फ्लाई अपार्ट नहीं होने का रीजन है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी एक फोर्स एक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करता है, कोई अलग टाइप का फोर्स है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। उस फोर्स के कारण प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा पाता है।